दोस्तों आज की ये वीडियो टू द पॉइंट वीडियो होने वाली है कि आपको अपने घर में पीओपी पनिंग करानी चाहिए या फिर पुट्टी करानी चाहिए। इनकी क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करते चलेंगे। जैसे कि कुछ पॉइंट्स है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी कॉस्टिंग के बारे में। पीओपी पनिंग की कॉस्टिंग होगी और अगर आप पुट्टी करा रहे हैं उसकी क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। उसके बाद लेबर कॉस्ट की हम बात करेंगे, फिनिश की बात करेंगे, किसमें अच्छा फिनिश आपको देखने को मिल जाता है, डिजाइन्स की बात करेंगे, वेव्स और अंडुलेशंस किसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं उसकी बात करेंगे, हीट रेजिस्टेंस कौन होता है, वाटर रेजिस्टेंस कौन होता है, सेटिंग टाइम किसमें ज्यादा लगता है, किसमें कम लगता है, ड्यूरेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, पुट्टी के ब्रांड्स के बारे में बात करने वाले हैं और आखिरी में हम पूरे वीडियो को कंक्लूड करने वाले हैं कि आपके लिए आपके बजट के हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, फिनिश के बारे में हम बात करते हैं। फिनिश के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा पीओपी पनिंग जो रहता है वो जीत जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीओपी पनिंग की फिनिश देखोगे वहाँ पर आपको काफी अच्छी फिनिश और काफी स्मूथ फिनिश देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पुट्टी आपको वैसी फिनिश नहीं दे पाता है। ठीक है, अगर हम डिजाइन के बारे में बात करें तो आप पीओपी पनिंग में काफी सारे डिजाइन बनवा सकते हैं। वही अगर अदर हैंड पे हम बात करें तो पुट्टी में आप किसी प्रकार की डिजाइन नहीं बनवा सकते। पीओपी सीलिंग का नाम आपने सुना होगा और हमने पिछली वीडियो में भी बनाई थी। पीओपी सीलिंग और पीवीसी सीलिंग को कंपेयर करके बताया था कि भैया जो पीओपी सीलिंग होती है, पीओपी का जो मसाला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसमें आप सीलिंग में किसी भी प्रकार की डिजाइन बनवा सकते हैं। सेम ऐसा ही हमारे वॉल पर होता है। अगर आप वॉल पर पीओपी यूज करते हैं तो उसमें भी आप किसी भी प्रकार की डिजाइन बनवा सकते हैं, लेकिन पुट्टी में ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो दो चीज आपको क्लियर है, फिनिश में कौन बेटर है, पीओपी पनिंग बेटर है, और डिजाइन्स में कौन बेटर है, पीओपी बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्टिंग की, क्योंकि आपको सबसे पहले जानना होता है कि भैया कॉस्टिंग किसकी ज़्यादा लगेगी, किसकी कम लगेगी, कौन सा जो मटेरियल होता है वो आपके बजट में आ रहा है नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीओपी की कि पीओपी कराने में आपकी क्या कॉस्टिंग लगेगी। तो भैया कॉस्टिंग तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एवरेज कॉस्टिंग फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपनी दीवारों पर पीओपी पनिंग करा रहे हैं तो 100 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 120 रुपये स्क्वायर फीट और 130 रुपये स्क्वायर फीट तक हो सकता है। ठीक है, आप अगर कमेंट सेक्शन में ये टाइप कर रहे हो कि भाई भैया आपने कॉस्टिंग गलत बताई है, मेरे इधर तो कम में हो रही है या फिर मेरे इधर तो ज़्यादा में हो रही है, तो भैया हाँ, ये मैंने एवरेज प्राइस रेंज बताया है और कोई भी आपको एग्जैक्ट प्राइस रेंज नहीं बता पाएगा। मैं क्या पूरे यूट्यूब पर आपको कोई एग्जैक्ट प्राइस रेंज नहीं बता सकता है, क्योंकि आपके लोकेशन में पता नहीं क्या रेट चल रहा है, कौन से डिज़ाइन का ले रहा है, कौन सा ब्रांड का ले रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। क्योंकि इंटीरियर मटेरियल के जो भी कॉस्ट होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चलता रहता है। ठीक है, हर कंपनी मार्केट में लॉन्च करती है नए नए प्रोडक्ट और अपने प्राइस रेंज ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो मैंने आपको ये एवरेज प्राइस बताया है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुट्टी कराने में कितनी कॉस्ट लगेगी। अब दोस्तों पुट्टी का जो कॉस्ट होता है, पुट्टी का जो मसाला आता है, एक तरीके से इसका जो मटेरियल होता है वो सीमेंट प्लस इसमें केमिकल्स मिक्स करे जाते हैं, फिर हमारी पुट्टी को तैयार किया जाता है। तो इसका जो कॉस्टिंग होती है, इसका बैग आता है 40 किलो का एक बैग आता है। जैसे कि जेके की पुट्टी आप ले रहे हो, बिरला की पुट्टी ले रहे हो, नेरोलेक की पुट्टी ले रहे हो, ठीक है, तो इनका एक बैग आता है 40 किलो का। ठीक है, और 1 केजी पुट्टी में आपका जो कवरेज कवर होगा वो 12 स्क्वायर फीट से लेके 15 स्क्वायर फीट का कवरेज कवर होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 10 बाय 10 के वॉल पर आपको पुट्टी करानी है तो उसमें लगभग आपका कितना किलो लगेगा, 10 किलो या फिर 11 किलो के समथिंग आपका पुट्टी लगेगी। तो इस प्रकार से आपकी कॉस्ट निकाल सकता है। और 40 किलो का एक बैग की कॉस्ट होती है 800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की एक बैग आपको मिल जाएगा। जेके का अगर आप लेते हो, बिरला का अगर आप लेते हो और नेरोलेक का अगर आप लेते हो तो इनमें थोड़े से प्राइस डिफरेंस 50-100 रुपये का ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं पुट्टी और पीओपी पनिंग के कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बनती है। अब दोस्तों पीओपी का मतलब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक जिप्सम पाउडर भी इसे बोलते हैं कि इसका जो मटेरियल होता है वो जिप्सम पाउडर से मिलकर बनाया जाता है। उसमें रेसिन्स और कुछ केमिकल्स जो पीओपी पनिंग उससे तैयार किया जाता है। ठीक है, सेम अगर हम पुट्टी की बात करें तो पुट्टी क्या है, नॉर्मली आप समझो कि ये व्हाइट सीमेंट ही होता है, बस व्हाइट सीमेंट में कुछ एडेसिव्स और रेसिन्स मिलाकर यहाँ पर पुट्टी बनाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेटिंग टाइम के बारे में। अब सेटिंग टाइम में लड़की पटाने की सेटिंग नहीं है, ये दूसरी सेटिंग टाइम है कि कैसे जम
जम जाता है। अब जमने का कितना टाइम रहता है, ये अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया यानी आपके वॉल पर पीओपी पनिंग आपने कर दिया तो उसको सूखने में, जमने में, सेटल होने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम लगता है 10 से 15 मिनट में वो आराम से सेटल हो जाता है। वही अगर हम बात करें पुट्टी की, तो पुट्टी को अच्छे सेटल होने में, सूखने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप पीओपी पनिंग कर रहे हो, जिस तगारी में आपने पीओपी का मसाला घोल रखा है, मिक्स कर रखा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको बीच में पानी मिलाते रहना चाहिए ताकि वो सूख नहीं जाए। ठीक है, और जो मसाला आपने घोल रखा है वो आपको कम मात्रा में घोलना है। और वही अगर आप पुट्टी कर रहे हो तो पुट्टी को अगर आप मसाला घोलते हो, मिक्स करते हो, कारीगर कर रहा है या फिर आप कारीगर हो या फिर आप करवा रहे हो, तो आपको यह चीज़ देख लेनी है कि आपको उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आप उसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हो, मशीन से मिक्स करते हो, ड्रिल मशीन जैसी एक मशीन आती है उससे मिक्स करते हो, तो उसमें वैसे पुट्टी में इतनी ज़्यादा अच्छी फिनिश तो नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप अच्छी मिक्स करोगे तो उसमें भी आप अच्छी फिनिश ले सकते हो। दोस्तों कोई एक टिप दे दी कि आपको जब भी पुट्टी मिक्स करना है तो उसे अच्छी तरीके से मिक्स करिए, फिर ही आप उसे यूज करिए। अब बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की, यानी हीट रेजिस्टेंट की हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पीओपी वर्सेस पीवीसी सीलिंग की, हम उसमें बात कर रहे थे कि जो पीओपी होता है वो हीट रेजिस्टेंस होता है, यानी थर्मल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी ये हीट को आपके रूम में ज़्यादा आने नहीं देता है। तो अगर आप पीओपी पनिंग कराते हो तो हीट से कोई समस्या इसको आपको देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर हम बात करें पुट्टी की, अगर आपने अपनी दीवारों पर पुट्टी कराई रखी है तो वो हीट रेजिस्टेंट तो होता है, लेकिन कुछ सालों के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसमें हेयरलाइन क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो समस्या आपको बाद में देखने को मिल सकती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भैया पीओपी पनिंग और पुट्टी दोनों ही अच्छी खासी चल जाती है, यानी 5-6 साल आराम से निकाल देती है। लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी की बात ही कर रहे हैं तो भैया अपनी जो पुट्टी होती है वो एज कम्पेयर टू पीओपी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, क्योंकि इसका जो मटेरियल होता है वो वाइट सीमेंट का मटेरियल होता है, और सीमेंट का जो मटेरियल होता है वो दीवार से और सीमेंट से अच्छी बॉन्डिंग कर लेता है, अच्छे से फिक्स हो जाता है, और इसी की वजह से वो अच्छे से निकलता नहीं है बाद में। बात करें पीओपी की, तो पीओपी और दीवार के बीच में बॉन्डिंग अच्छे से नहीं रहती है, उसकी जो डिज़ाइन होती है वो धीरे धीरे बिखरने लग जाती है कुछ सालों के बाद। अब कुछ सालों के बाद जैसे कि 5-6 साल के बाद तो अब अपना जो घर है वो रिनोवेट कराते ही हो, क्योंकि मार्केट में नई नई डिज़ाइंस आ जाती है और पुरानी डिज़ाइंस चेंज हो जाती है। पेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो आप पीओपी पे पेंट कर सकते हैं, और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप पीओपी पनिंग करा रहे हो तो हाई एंड वाला पेंट यूज़ करिए। मतलब आप पीओपी पनिंग करवा रहे हो, लग्जरी फील चाहते हो, तो उस पर भी अच्छा हाई एंड वाला ही पेंट करवाइए, तभी आपको 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और बात करें पुट्टी की, तो पुट्टी पे भी आप कलर करा सकते हैं, नॉर्मल कलर भी आप करवा सकते हो और नॉर्मल पेंट भी आप करवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्रैक्स के बारे में बात करें तो कौन ज़्यादा क्रैक रेजिस्टेंट होता है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भैया जो पुट्टी होता है उसमें 1 साल बाद तो नहीं, 2 या 3 साल के बाद उसमें हेयरलाइन क्रैक्स डेवलप हो ही जाते हैं। बात करें पीओपी की, तो पीओपी जैसा आपने फिक्स करा है, पीओपी में जैसी आपने डिज़ाइन बनवाई है वो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस, कोई क्रैक्स, किसी प्रकार के हेयरलाइन क्रैक्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है पीओपी। अब लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया आपको पीओपी के साथ जाना चाहिए या फिर पुट्टी करानी चाहिए। तो भैया अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है, आप चाहते हो कि भैया हमारा जो बजट है मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पैसे लगाने को तैयार हूँ, पर मेरा इंटीरियर है, मेरा वॉल है वो अच्छे लग्जरी फील दे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हमेशा अपनी दीवारों पर पीओपी पनिंग करानी चाहिए, अगर आप पुट्टी और पीओपी में कंफ्यूज हो तो, क्योंकि लग्जरी फील देगा यार। क्योंकि पुट्टी कराते हैं लोग और काफ़ी पुराने ज़मानों से चलती आ रही कि भैया प्लास्टर के बाद दीवारों पर क्या करो, पुट्टी करा लो, चलती आ रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पुट्टी आजकल कोई यूज़ नहीं करता, करते हैं, जिनका बजट कम होता है वो पुट्टी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट हाई कराना चाहते हो तो आप पीओपी पनिंग करा लो भैया, बेस्ट है। तो हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं दोस्तों, अगर आपको इंडोर में यूज़ करना है तो आप पीओपी पनिंग यूज़ कर लो, अगर आपको आउटडोर में आपके घर के बाहर यूज़ करना है तो आप पुट्टी यूज़ कर लो। सेकंड केस आपका ये बन सकता है कि अगर आपका इंडोर में सीपेज की समस्या है, ज़्यादा पानी की समस्या है, तो आप वहाँ पर पीओपी यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह पुट्टी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पुट्टी जो होता है वो आपके सीपेज को, पानी की समस्या को काफ़ी हद तक रोक देता है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भैया जो अगर आपके घर में सीपेज की समस्या है तो सबसे पहले उस सीपेज का इलाज करवा लो,
उसके बाद आप देख लो कि भैया पुट्टी यूज़ करो या फिर पीओपी यूज़ कर लो। और तीसरा केस ये बन सकता है कि अगर आपका बजट इतना ज़्यादा हाई नहीं है पीओपी के मामले में तो आप पुट्टी के साथ जा सकते हो। अगर आप पीओपी का बजट अफोर्ड कर सकते हो तो आप पीओपी पनिंग करा सकते हो। नेक्स्ट, अगर थोड़ी सी आपको लग्जरी फील चाहिए, पुट्टी से थोड़ा अंडुलेशंस देखने को मिल जाता है, बिल्कुल स्मूथ फिनिश चाहिए तो आप पीओपी पनिंग के साथ जा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपका जो डाउट है पुट्टी कराए या फिर पीओपी पनिंग कराए वो आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।